स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए T20 सीरीज के पहले गेम प्ले मुकाबले में, जहां पर भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 226 रनों का टारगेट रखा। लेकिन अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या टीम इंडिया की तरफ से उतर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं स्कॉट बोलैंड। पहली गेंद के लिए तैयार हैं, सामना करेंगे उनका वैभव सूर्यवंशी। टीम इंडिया के सामने एक अच्छा खासा लक्ष्य यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने रख दिया है। पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे, गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर भारतीय टीम के लिए पहली गेंद का सामना किया वैभव सूर्यवंशी ने। अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए 119 गेंदों पर 226 रन चाहिए। वहीं पर स्कॉट बोलैंड अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, लेकिन उसको शानदार तरीके से कवर की तरफ खेल दिया गेंद, तो फील्डरों के बीच में से यहां पर गई और चौका यहां पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। 4 के साथ आगाज करेंगे अपनी पारी का। बेहतरीन टाइमिंग यहां पर देखने को मिली, बल्ले के बीचों बीच संपर्क और मिल जाएगा इस पारी का पहला चौका वैभव सूर्यवंशी को। और इस चौके के साथ यहां पर भारतीय टीम का खाता खुल चुका है। अब टीम इंडिया को 222 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले में। बोलैंड अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए, देखते हैं कहां पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको उठाकर मारने की कोशिश, यहां पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर के थोड़ी सी आगे यहां पर गिरेगी। भाग्यशाली रहे वैभव सूर्यवंशी की यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में नहीं गई, नहीं तो भारतीय टीम को यहां पर पहला करारा झटका लग सकता था। लेकिन यहां पर एक सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 5 रन। आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस मुकाबले में लाजवाब जीत दर्ज करे तो कर दें वीडियो को लाइक, क्योंकि आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि अब स्ट्राइक पर आ चुके प्रियांश आर्या। ओवर की चौथी गेंद बोलैंड की एक और लाजवाब गेंद यहां पर, जिसको शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस किया, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। शुरुआती 4 गेंदों के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 5 रन। अभी भी भारतीय टीम को 221 रनों की और जरूरत है। वहीं पर तैयार होते हुए बोलैंड अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर यहां पर प्रियांश आर्या के सामने एक बार फिर स्लॉट में गेंद, और इसको उठाकर मार दिया प्रियांश आर्या ने। और सामने की तरफ गजब का शॉट यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट छक्का, और इसी के साथ करेंगे अपनी पारी का आगाज। क्या दमदार पारी यहां पर खेलेंगे प्रियांश आर्या। आगाज तो कुछ ऐसा ही क्या है, क्योंकि यहां पर गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और पहुंच गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार, और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का यहां पर प्रियांश आर्या को। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 11 रन। क्या कमाल की शुरुआत यहां पर भारतीय टीम को मिल चुकी है। अभी भी 215 रनों की और जरूरत है बची हुई 115 गेंदों पर। इसी बीच यहां पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे प्रियांश आर्या। एक बार फिर से इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया, लेकिन यहां पर मिड विकेट का फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेगा। तब तक 1 रन और जुड़ेगा प्रियांश आर्या के खाते में। और इसी के साथ यहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर है 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं सांगा, जो कि एक स्पिन गेंदबाज है। यहाँ पर अपनी पहली गेंद डालेंगे, इनका सामना करेंगे। एक बार फिर से प्रियांश आर्या ने लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया, गेंद गैप में भी है तो सिंगल यहाँ पर फिर से इन्हें मिल जाएगा। और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी तो अपनी अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, सभी प्रशंसक जो भी इस समय देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले को कहाँ से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम, अपना नाम जरूर लिखें। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद सांगा की एक और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के पार, और मिल जाएगा एक और छक्का। स्क्वाड लेग के ऊपर से अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर लगा दिया वैभव सूर्यवंशी ने। क्या गजब की टाइमिंग यहां पर दिखाई है। देखिए यहां पर गेंद बिल्कुल यहां पर स्लॉट में थी, इसको सिर्फ फ्लिक ही करना था और दिशा दिखानी थी, और वो कारनामा काफी शानदार तरीके से करते हैं वैभव सूर्यवंशी। और एक बार फिर उन्होंने करके दिखाया, और एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच सांगा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए इस गेंद को एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार है। वैभव ने एक और करारा प्रहार इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से किया है, गेंद आसमान की सैर पर है और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिल चुके हैं। क्या गजब की यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव। 5 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रनों पर पहुंच गए हैं। सांगा की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और एक और दमदार छक्का यहां पर वैभव के बल्ले से देखने को मिल चुका है। इंडिया ए इस मुकाबले में अब वापस कम बैक करती हुई, क्योंकि यहां पर रन ज्यादा लुटा दिए थे गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाजों ने फिर से कमाल करना शुरू कर दिया है। 111 गेंदों पर 201 रन चाहिए इंडिया ए को इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी ओवर की चौथी गेंद का सामना एक बार फिर करेंगे। इस गेंद को भी यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है। मैथ्यू शॉट ने गेंद को पकड़ा, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया ए का ये घमासान मुकाबला इस समय चलता हुआ, जहां पर भारतीय टीम को नीड है अभी भी 201 रनों की,
110 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला, गैप में गया जा रही है गेंद, कोई फील्डर इसकी तरफ नहीं पहुंच पाएगा। एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। एबॉट वहां पर खड़े थे लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए और एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और चौका और वो अब पहुंच चुके हैं 21 रनों पर, 2 चौके व 2 छक्कों की बदौलत और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद सांगा कहां पर डालेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब गेंद यहाँ पर डालने में कामयाब हुई और इसी ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 29 रन है। तो भारतीय टीम की इस लाजवाब शुरुआत पर लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ में कमेंट जरूर करें कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं और भारतीय टीम का ये मुकाबला आपको कैसा लग रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरे ओवर की पहली गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेल दिया, 2 फील्डरों के बीच में से गैप ढूंढा और चौका यहाँ पर मिल जाएगा प्रियांश आर्या को। क्या दमदार शॉट यहाँ पर दिखाया इन्होंने भी, 2 फील्डरों के बीच में ऐसे निकाला गेंद को जैसे सुई में से धागा निकालते हैं, वैसे यहाँ पर गेंद को निकालने में कामयाब हुए और क्या टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। एक और चौका यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। ग्रीन यहाँ पर थे, अगर डाइव लगाने का मौका था क्या, ये सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चौका मिल जाएगा और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 33 रन। अभी भी भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 193 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। इसी बीच जे रिचर्डसन अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे एक बार फिर से प्रियांश आर्या। एक और पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन यहां पर गेंद जाएगी फाइन लेग की तरफ, तब तक दौड़कर 1 रन और पूरा कर लेंगे और इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 34 रन। जीत से अभी भी भारतीय टीम 192 रन दूर है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या का दमदार परफॉर्मेंस अब तक जारी रहा है इस मुकाबले में। वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से जे रिचर्डसन ने पटकी हुई गेंद डाली जिसको पुल कर दिया बेहतरीन तरीके से और गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से तैरते हुए पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और एक और बड़ा छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ। क्या गजब की टाइमिंग इस शॉट के ऊपर भी देखने को मिली। देखिए पटकी हुई गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से पुल किया, बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद जब बल्ले पर लगी तभी इस पर लिख दिया गया था कि आधे दर्जन रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में आएंगे और आखिरकार वैभव के खाते में आ ही गया एक और दमदार छक्का और इसी के साथ वो पहुंच गए हैं 9 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों पर, जबकि टीम इंडिया पहुंच चुकी है 40 रनों पर। अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए वैभव सूर्यवंशी जे रिचर्डसन एक और गेंद को शानदार तरीके से यहां पर खेल दिया है। मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे और एक और चौका यहां पर जुड़ जाएगा वैभव के खाते में। इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 44 रनों पर पहुंच गया है। दमदार बल्लेबाजी का नजारा एक बार फिर यहां पर वैभव ने दिखाया है। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से पूरी तरीके से टाइम करते हुए खेला और चौका यहां पर मिलता हुआ और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका 44 रन। क्या गजब की यहां पर शुरुआत दिलाई है इन दोनों बल्लेबाजों ने। प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी तूफान का दूसरा नाम है, इनको पहले भी हम देख चुके हैं और एक और बार यहां पर बाउंड्री यहां पर मिली है वैभव को। इसी बीच जे रिचर्डसन अपने ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलते हुए देखते हैं इस गेंद को कहां पर डालेंगे, क्योंकि वैभव काफी आक्रामक मूड में है। एक बार फिर गेंद उनके स्लॉट में है क्या, जी नहीं, इस बार गेंद को यहां पर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। इसी बीच रिचर्डसन अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए अब तक काफी महंगे साबित हो चुके हैं। इसी बीच ओवर के आखिरी गेंद को भी शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कर दिया गैप में और एक और चौका यहां पर वैभव के खाते में आएगा। 2 फील्डर यहां पर भी खड़े थे लेकिन उनके पास भी कोई मौका नहीं, गेंद को सिर्फ दिशा दिखानी थी और यहां पर गति का पूरा इस्तेमाल किया वैभव सूर्यवंशी ने और एक और चौका यहां पर जड़ दिया और 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 48 रनों पर पहुंच गया है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब तरीके से यहां पर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इस समय चल रहा है, बड़े लक्ष्य का पीछा और इतनी गजब की शुरुआत। इस गजब की शुरुआत के लिए आप भी एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए भारतीय टीम के इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। इसी बीच यहां पर एबॉट अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। अपने ओवर की पहली गेंद डालेंगे प्रियांश आर्या को, देखते हैं आर्या कहां पर गेंद को मारते हैं। बेहतरीन शॉट यहां पर खेला लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखने को मिली मैथ्यू शॉट के द्वारा। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। इस गेम प्ले मुकाबले में भारतीय टीम अब तक हावी होती हुई, क्योंकि यहां पर 48 रनों पर पहुंच गया भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहां पर बाउंस गेंद डालने की कोशिश, लेकिन प्रियांश आर्या ने आसमान की सैर पर इसे बेच दिया है।
स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में समाहित होती हुई एक और बार गेंद और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या, इनके बल्ले का रंग क्या गजब का देखने को मिला है। सिर्फ 20 गेंदों पर 54 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं हुई। लो फुल टॉस गेंद जिस पर सिंगल यहाँ पर प्रियांश आर्या को मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 55 रन। क्या गजब की यहाँ पर भारतीय टीम की शुरुआत हो चुकी है, हम कह सकते हैं। पावर प्ले में भारतीय टीम का जलवा देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, इस बार करारा प्रहार यहाँ पर किया गेंद पर। वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को भेज दिया दर्शकों के बीच में। इस बार संपर्क भी अच्छा था और क्या कहना इस शॉट के, तो हम यही कह सकते हैं वाव शॉट था ये, जो सीधे पहुंचा स्टेडियम में। और एक और छक्का यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। एबर्ट की गेंद थी, गति का पूरा इस्तेमाल था, लेकिन यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच संपर्क और ऊंचाई का अट्ठा और लंबाई का छक्का, इसे कह सकते हैं वो वाला शॉट था ये। और एक और छक्का यहाँ पर वैभव के खाते में और इसी के साथ 13 गेंदों पर 41 रनों पर वो पहुंच चुके और इंडिया ए का स्कोर इस समय 61 रन हो चुका है। कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम इस समय लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रही है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की पांचवी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से एबर्ट के सामने। वैभव एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर आ जाएंगे, एक रन ही और मिलेगा और इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर 62 रनों पर पहुँच जाएगा। भारतीय टीम को अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए बची हुई 97 गेंदों पर 164 रनों की जरूरत है। इसी बीच एबर्ट अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए देखते हैं कहाँ पर गेंद डालेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक और बार पुल शॉट और इस बार भी गेंद दर्शकों के बीच में समाहित होगी। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और दमदार शॉट और इस छक्के के साथ होगी इस ओवर की समाप्ति। प्रियांश आर्या 10 गेंदों पर 26 पर पहुंच गए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 42 पर। अब यहाँ पर रिचर्डसन अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चलते हुए पांचवें ओवर की इस गेंद को कहां पर खेलेंगे, सामने की तरफ बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर मैथ्यू शॉट मौजूद है, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 25 गेंदों का गेम हुआ अब तक और 68 रनों पर पहुंच गए हैं। 95 गेंदों पर 158 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और बार स्टैंड में पहुंचाने का काम यहां पर कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। एक और छक्का, चौके छक्कों की बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। सूर्यवंशी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 16 गेंदों पर 48 रनों पर पहुंच गए, लेकिन इस शॉट की सराहना कीजिए, तारीफ कीजिए, कितनी लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को खेला और एक और बार दर्शकों के बीच में पहुंचाने का काम यहां पर कर दिया वैभव ने। लाइक का बटन दब जाना चाहिए वैभव सूर्यवंशी के लिए, आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, और साथ में कमेंट करते रहें कि आप वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब पारी को 100 में से कितने अंक देंगे, क्योंकि फिलहाल 16 गेंदों पर 48 रन यहां पर बना चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। 4.2 ओवर का गेम हुआ है, 74 रनों पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है। जे रिचर्डसन अपने ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से क्या पाले में गेंद है, बिल्कुल है और बिल्कुल करारा प्रहार करते हुए यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार गेंद को पहुंचाएंगे दर्शकों के बीच में। एक और बड़ा छक्का यहां पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी का। 17 गेंदों पर पहुंच गए अपने शानदार व तूफानी अर्धशतक की ओर। क्या गजब का अर्धशतक यहां पर पूरा किया वैभव सूर्यवंशी ने। सिर्फ और सिर्फ 17 गेंदें खेली इस बल्लेबाज ने और पूरी तरीके से यहां पर भारतीय टीम को पावर प्ले में ही जीत की ओर अग्रसर करवा दिया है। इस मुकाबले में इंडिया ए ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक और बार शानदार शॉट, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद, इस पर कोई रन नहीं आएगा। वैभव सूर्यवंशी 18 गेंदों पर 54, प्रियांश आर्या 10 गेंदों पर 26 और दोनों बल्लेबाजों के बीच 28 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी साझेदारी। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 146 रनों की जरूरत है बची हुई 92 गेंदों पर। इसी बीच यहां पर ओवर की पांचवी गेंद एक बार फिर से लाजवाब व करारा प्रहार, एक और बार गेंद हवा में, एक और बार क्या जाएगी दर्शकों के बीच में। जी हां, एक और बड़ा शॉट यहां पर आएगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 19 गेंदों का सामना करते हुए ये बल्लेबाज पहुंच चुका अब 60 रनों पर। क्या अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा आज के दिन इस बल्लेबाज ने दिखाया। देखिए, एक और गेंद पर करारा प्रहार और एक और बार गेंद स्टैंड में। वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हर गेंद पर करारा प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारतीय टीम 5वें ओवर में ही
86 रनों पर पहुंच गई है और पावर प्ले को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए भारतीय टीम ने अपनी ओर मोड़ लिया। ना सिर्फ पावर प्ले को बल्कि इस पूरे मुकाबले को भी अपनी ओर मोड़ दिया है। अब जे रिचर्डसन अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से कहां पर गेंद डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, 2 फील्डरों के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और चौका। ओवर की समाप्ति यहां पर होगी, लेकिन 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 90 रन हो चुका है। अब बची हुई 90 गेंदों पर 136 रन चाहिए। ये वैगन व्हील देखिए आप वैभव सूर्यवंशी के चौके छक्कों की, क्या बारिश की है आज इन्होंने रनों की, और टीम इंडिया कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए पहुंच चुकी है 90 रनों पर। अब एडम जेम्पा यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, तो कहां पर गेंद डालेंगे प्रियांश आर्या को, ये देखने वाली बात होगी। पहली गेंद का सामना करेंगे प्रियांश आर्या, पावर प्ले का आखिरी ओवर, जिसकी पहली गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से खेला, 2 फील्डरों के पास में से गेंद को निकाल दिया है। एक और बार गेंद यहां पर जाएगी, धीमी गति से गई लेकिन गई बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। प्रियांश आर्या के बल्ले से एक और 4 और वो पहुंच चुके अब 11 गेंदों का सामना करते हुए 30 रनों पर। गेंद को सिर्फ यहां पर दिशा दिखानी थी और वही काम यहां पर बखूबी किया प्रियांश आर्या ने और एक और चौका यहां पर जड़ दिया, और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 94 रन हो चुका है। अब सिर्फ 132 रन चाहिए बची हुई 89 गेंदों पर। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को लगा था कि 225 रन बनाकर हम भारतीय टीम को रोक लेंगे, लेकिन वैभव और प्रियांश ने बता दिया कि आप 225 नहीं 325 का टारगेट देते तो भी हम चेस करके दिखाते। उस प्रकार की शुरुआत यहां पर दिला दी है। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से करारा प्रहार और इस बार भी प्रियांश आर्या ने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार, और एक और छक्का यहां पर मिल जाएगा। 12 गेंदों का सामना करते हुए 36 रनों पर पहुंच गए और इसी के साथ सिर्फ 32 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है सबकी साझेदारी पूरी। क्या गजब का परफॉर्मेंस किया इंडिया ए ने, ऑस्ट्रेलिया ए की टीम के पर कच्चे उड़ाकर यहां पर रख दिए हैं। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, एक और गेंद को यहां पर बैकफुट से कट कर दिया, क्या चौका यहां पर मिलेगा? जी नहीं, इस बार सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और यहां पर प्रियांश आर्या को बड़ी आसानी से सिंगल मिल जाएगा, और इस सिंगल के साथ वो पहुंच जाएंगे अब 37 रनों पर, जबकि भारतीय टीम 101 रनों पर। अब सिर्फ 125 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर ली है, नींव ऐसी रखी है कि यहाँ पर पूरी की पूरी ऊपर जितनी भी बड़ी मंजिल बनेगी उसे हिला पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, केप पे है गेंद, क्या चौका मिलेगा? यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है एक और बार गेंद यहाँ पर जाएगी और चौका मिल जाएगा। ये फील्डर को थकाने वाला चौका था, क्योंकि गेंद को इस प्रकार से गैप में खेला कि फील्डर को काफ़ी लंबा भागना भी पड़ा और गेंद को भी नहीं रोक पाए, और एक और चौका यहाँ पर जुट जाएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और इस शानदार टाइमिंग और बेहतरीन चौके के साथ वो 21 गेंदों पर 68 रनों पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस पर आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक करें, क्योंकि क्या गजब का खेल यहां पर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने। कमाल करते हुए यहां पर पूरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया है ऑस्ट्रेलिया ए टीम को। इसी बीच यहां पर ओवर की 5वीं गेंद, एक और बार शानदार शॉट, एक और बार गेंद गैप में, फील्डर उसके पीछे भाग रहे, लेकिन इस बार यहां पर रोकने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तब तक यहां पर 2 और रन मिल जाएंगे वैभव सूर्यवंशी को। 22 गेंदों का सामना करते हुए अब 70 रनों पर पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी, और टीम इंडिया का स्कोर 107 रन हो चुका है। लक्ष्य से अब सिर्फ 119 रन दूर है, बची हुई 85 गेंदें हैं। वहीं पर इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को एक बार फिर से कट कर दिया, इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई, कोई फील्डर इस तरफ मौजूद नहीं, और इसी के साथ पावर प्ले को इस चौके के साथ समाप्त करेंगे वैभव सूर्यवंशी। 6 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 111 रनों तक पहुंचा दिया है। ऑस्ट्रेलिया एक के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन क्या करें, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इतना गजब का है। इसी बीच रिचर्डसन अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलेंगे, एक बार फिर से गेंद को सामने की तरफ मारने की कोशिश की, लेकिन यहां पर फील्डर तैनात हैं, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। 7वें ओवर की पहली गेंद यहां पर डॉट होती हुई, लेकिन जे रिचर्डसन अपनी टीम को क्या सफलता दिला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सफलता के बिना मुकाबले में वापसी करना ऑस्ट्रेलिया ए टीम के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई प्रियांश आर्या के सामने 2 बेहतरीन गेंदें डालने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी की संकेत दे रही है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 82 गेंदों पर 115 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को, यानी कि 115।
इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को गैप में तो खेल दिया बेहतरीन तरीके से, लेकिन क्या चौका मिल पाएगा? जी नहीं, फील्डर पीछे से आकर यहाँ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। सिर्फ एक ही रन यहाँ पर प्रियांश आर्या को मिलेगा। 16 गेंदों पर अब 38 रनों पर पहुंच गए, लेकिन इस साझेदारी की तरफ नजर डालिए, सिर्फ 39 गेंदों पर 112 रन जोड़ चुके हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहाँ पर वैभव ने गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली और एक और रन के साथ टीम इंडिया के स्कोर को 113 रनों पर पहुंचा चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या, क्या गजब का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों का। हालांकि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन कमाल की शुरुआत भारतीय टीम को दिला दी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को एक बार फिर पुल कर दिया और एक और बार गेंद पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। आज जब जब शॉट गेंद डाली है तो उसको बड़े शॉट में तब्दील करना ही सही समझा टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, और एक और बार प्रियांश आर्या का करारा प्रहार, एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। देखिए कितनी शानदार टाइमिंग इन्होंने दिखाई। कान के पास में गेंद थी, लेकिन उसको पुल करते हुए पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में, और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 119 रन। अब सिर्फ 107 रन चाहिए बची हुई 79 गेंदों पर। अभी भी 7वां ओवर चल रहा है और 119 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। जे रिचर्डसन अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, सामना करेंगे प्रियांश आर्या। एक बार फिर से कहां पर गेंद डालेंगे, एक और पटकी हुई गेंद, एक और करारा प्रहार, और इस बार भी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में पहुंचाएंगे। और प्रियांश आर्या ने 18 गेंदों पर पूरा कर लिया अपना शानदार अर्धशतक। क्या पारी यहाँ पर खेली है प्रियांश ने भी, इनकी भी तारीफ करनी चाहिए। एक और शानदार तूफानी अर्धशतक सिर्फ 18 गेंदों पर, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 7 ओवर की समाप्ति के बाद ही पहुंचा दिया 100 रनों पर, यानी कि अब 101 रन चाहिए बचे हुए 13 ओवर में। वहीं पर अब 8वां ओवर एक बार फिर से एबर्ट लेकर आ चुके हैं। क्या एबर्ट कुछ कमाल कर पाएंगे? यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद डालेंगे, जिनका सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद यहाँ पर सूर्यवंशी के सामने, सूर्यवंशी ने गेंद को खेल दिया यहाँ पर शानदार तरीके से, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा मिड ऑफ की तरफ। क्या गजब का टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने, और एक और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया बेहतरीन तरीके से। देखिए गेंद शॉर्ट थी, आने दिया, इंतजार किया, और उसके बाद बल्ले का लाजवाब संपर्क, और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। सूर्यवंशी 25 गेंदों पर 79 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रियांश आर्या 18 गेंदों पर 50 रनों का योगदान दे चुके हैं। 129 रनों की साझेदारी भी हो चुकी है। इसी बीच एबर्ट के ओवर की अगली गेंद, एक और बार गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। इस बार भी यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब स्ट्राइक वापस आ जाएगी प्रियांश आर्या के पास। दोनों बल्लेबाजों ने आज जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, उससे एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भी टीम इंडिया को सिर्फ अब 96 रन चाहिए, जबकि 76 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। इंडिया ए का कमाल ऑस्ट्रेलिया ए के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद को क्या उठाकर मार पाएंगे? शॉट तो यहाँ पर अच्छा था, बल्ले के ऊपरी हिस्सा लगा, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली रहे कि फील्डर के हाथों में नहीं गई गेंद। 1 रन और मिलेगा प्रियांश आर्या को। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं हम, रफ्तार का पूरा उपयोग यहाँ पर एबर्ट ने किया था, और एक शॉर्ट गेंद डाली जिस पर थोड़ा सा बीट करने में तो कामयाब हुए प्रियांश आर्या को। लेकिन अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और बार गेंद को लाजवाब तरीके से कैप में खेला, लेकिन इस बार भी यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 132 रन। 8वें ओवर की अब तक 4 गेंदें हुई हैं, 132 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। 74 गेंदों पर 94 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले यहाँ पर प्रियांश आर्या के सामने एबर्ट। एक और बार करारा प्रहार, इस बार सामने की तरफ गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया, और एक और छक्का। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है प्रियांश आर्या ने। एक और करारा प्रहार यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, तो उसको सामने वाले प्लॉट में क्यों नहीं भेजेंगे? ये काम बखूबी आता प्रियांश आर्या को, और एक और बार फिर से उन्होंने बड़ा शॉट खेलकर गेंद को पहुंचा दिया। एक और बार छक्के के लिए सामने की तरफ बाउंड्री को लाइन को टारगेट किया, यानी कि साइड स्क्रीन के ऊपर से एक और शानदार छक्का। प्रियांश आर्या पहुंच चुके 20 गेंदों का सामना करते हुए 57 रनों पर। टीम इंडिया पहुंच चुकी है 138 रनों पर। इंडिया ए इस मुकाबले में हावी होती हुई। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी गजब की फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। ओवर की समाप्ति इसी के साथ हो जाएगी। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 138 रन, जबकि अब लक्ष्य से हम सिर्फ 88 रन दूर हैं। लेकिन अब गेंदबाज
गेंदबाजी में एक बार फिर से यहाँ पर परिवर्तन करते हुए अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज बोलैंड को एक बार फिर से लेकर आए हैं कप्तान। इसी बीच यहाँ पर देखते हैं गेंद को कहाँ पर डालेंगे। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर आती हुई, इस गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला है, यहाँ पर शानदार तरीके से गैप में भी ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर भी आ जाएंगे तो 1 रन और जुड़ेगा यहाँ पर शानदार तरीके से। और इस 1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों का सामना करते हुए 82 रनों पर पहुंच गए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को अभी भी पहली सफलता का इंतजार है। 139 रनों की साझेदारी हो चुकी है। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। फिलहाल प्रियांश आर्या 22 गेंदों का सामना करते हुए 57 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बोलैंड अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए क्या कुछ बड़ा कर पाएंगे यहाँ पर। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको उठाकर मार दिया, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई। क्या कीपर वहां पर पहुंच पाएंगे गेंद के नीचे? जी हां, यहां पर कीपर ने पीछे भागते हुए शानदार कैच पकड़ा एलेक्स कैरी ने, और यहां पर करारा झटका भारतीय टीम को मिल चुका है। प्रियांश आर्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बोलैंड ने उनको एक शॉर्ट गेंद पर यहां पर चकमा दे दिया। गेंद का टॉपेज लगा बल्ले का और गेंद हवा में चली गई, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, पीछे भागते हुए लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को पकड़ लिया। और इसी के साथ यहां पर भारतीय टीम के लिए पहले विकेट की जो रिकॉर्ड 139 रनों की साझेदारी थी वो अब टूटती हुई 51 गेंदों पर शानदार तरीके से 139 रनों की पार्टनरशिप यहां पर हुई। लेकिन आखिरकार यहां पर प्रियांश आर्या 23 गेंदों पर 57 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पैवेलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर क्रीज पर उतरते हुए ऋतु को यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि अभी भी 87 रनों की जरूरत है बची हुई 69 गेंदों पर। बोलैंड पहली सफलता दिला चुके हैं, लेकिन इसके बाद पहली गेंद का सामना करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर लिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से पहली गेंद पर छक्का यहां पर जड़ दिया है। क्या टाइमिंग, बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला। पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज। आज ऋतुराज गायकवाड़ ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, क्योंकि गेंद ऐसी मिली थी इन्हें कि गेंद को देखते ही इनकी आंखें चमक सी गई थी, और उस पर पहुंचा दिया यहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, और छक्के के साथ करेंगे अपनी पारी का आगाज। भारतीय टीम अब लक्ष्य से सिर्फ 83 रन दूर है। 68 गेंदों का खेल अभी भी बचा और 145 रन बन चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। बोलैंड अपने सफल ओवर में एक छक्का खा चुके हैं और एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर डालने में कामयाब हुए। डायरेक्ट गेंद पैड पर जाकर लगी, लेकिन स्टंप के बाहर थी काफ़ी, इसलिए अपील नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेकार की अपील से कोई मतलब नहीं। लेकिन भारतीय टीम फिलहाल 145 रनों पर पहुँच गई है। इसी बीच यहाँ पर बोलैंड अपने 9वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक और करारा प्रहार, एक और छक्का यहाँ पर आएगा ऋतुराज गायकवाड़ से। आज गायकवाड़ ने भी कुछ अलग ही यहाँ पर गेंद दिखाया अपना। 2 शॉट गेंदें मिली थी और दोनों गेंदों पर करारा प्रहार और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। वहीं पर अब 10वां ओवर लेकर एक बार फिर से एबर्ट आ चुके हैं। एक सफलता मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन उसके बावजूद रनों की गति कम नहीं हुई है, और इसी बीच एक और टॉप एज और एक और छक्का। रनों की गति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और करारा प्रहार और एक और गेंद यहाँ पर टॉप एज के जरिए पहुंच गए स्टैंड में, और इस छक्के के साथ वो पहुंच गए मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 88 रनों पर। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से एबर्ट की एक और गेंद लाजवाब तरीके से इसको भी कैप में खेल दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन यहाँ पर फील्डर आकर गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन उनके खाते में और जुड़ जाएगा। 30 गेंदों का सामना करते हुए अब 89 रनों पर वो पहुंच चुके हैं, जबकि भारतीय टीम 158 रनों पर है। इसी बीच एबर्ट अपने ओवर की तीसरी गेंद का सामना यहां पर करेंगे। 64 गेंदों पर सिर्फ 68 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की एक और गेंद को यहां पर थर्ड मैन की तरफ खेला और सिंगल यहां पर चुरा लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने वापस स्ट्राइक यहां पर वैभव सूर्यवंशी को सौंप दी है, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आज करके दिखाया है, वाकई में ऐसे परफॉर्मेंस के ऊपर एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए जिसने भी लाइक नहीं किया, और साथ में कमेंट करके बताइए कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया ए का जलवा आज देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया ए के सामने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से यहां पर खेल दिया है, लेकिन यहां पर भी सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ भारतीय टीम अब 160 रनों पर पहुंच चुकी है, यानी कि जीत से अब सिर्फ 67 रन दूर है। लेकिन क्या कमाल का परफॉर्मेंस भारतीय ए टीम ने आज किया है। लग रहा था कि मुश्किलों में फंसेगी टीम इंडिया, लेकिन
वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़ और प्रियांश आर्या ने पूरी तरीके से टीम इंडिया को इस मुकाबले में बनाए रखा। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर, और इस पर भी सिर्फ एक ही रन आएगा और स्ट्राइक वापस सौंप दी है वैभव सूर्यवंशी को। फिलहाल भारतीय टीम 10वें ओवर की 5 गेंदें हुई है, 161 रनों पर पहुंच गई है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, माफ कीजिएगा आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिस पर बड़ा शॉट यहाँ पर खेला है वैभव सूर्यवंशी ने। क्या गजब का प्रहार किया है, गेंद बादलों में गुम सी गई है, आखिरकार यहाँ पर नीचे आई गई दर्शकों के बीच में, लेकिन एक और करारा प्रहार, एक और छक्का और साथ में 9 बॉल भी, यानी कि 7 रनों का गिफ्ट यहाँ पर भारतीय टीम को दे दिया है एबर्ट ने। और अब फ्री हिट का सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। लगता है इस गेंद पर शतक आ भी सकता है वैभव का, तैयारी पूरी कर ली है। फ्री हिट गेंद का सामना, एक बार फिर से स्लॉट में गेंद और एक बार फिर से करारा प्रहार, गेंद को एक बार फिर से तारामंडल की सैर पर बैठते हुए पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में, और इस छक्के के साथ यहाँ पर पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी अपना तूफानी शतक मात्र 33 गेंदों पर। इंडिया ए के लिए एक और गजब की पारी यहाँ पर खेल दी है वैभव सूर्यवंशी ने, एक और तूफानी शतक यहाँ पर ठोक दिया है और ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को यहाँ पर धराशायी करने में कामयाब हुए। ये वैभव सूर्यवंशी का वैगन व्हील आपकी आंखों के सामने है। 10 ओवर में भारतीय टीम 174 रनों पर पहुंच गई है। आखिरी गेंद पर 13 रन आए क्योंकि 9 बॉल और फ्री हिट थी। अब यहाँ पर बॉलैंड अपने अगले ओवर की पहली गेंद डालेंगे, जिसको ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार तरीके से गैप में खेला। यहाँ पर उन्हें सिंगल ही मिल पाएगा, लेकिन वो सिंगल से ही संतुष्ट होंगे क्योंकि दूसरे छोर से क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है वैभव सूर्यवंशी की, जिसने इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया क्योंकि अब 59 गेंदों पर सिर्फ 51 रनों की जरूरत है। स्कॉट बॉलैंड अब तक एक सफलता टीम को दिला चुके हैं, लेकिन अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और पटकी हुई गेंद को फिर से यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है। एक और गेंद तैरती हुई पहुंचेगी हवा में, छक्का, और यहाँ पर हम कह सकते हैं दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। आज गर्दनें टेढ़ी हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के फील्डरों की, क्योंकि ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं आज इन्हें, कभी इधर तो कभी उधर। क्या छक्के मारे वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और गेंद यहाँ पर जबरदस्त अपील होगी क्या इस गेंद पर? बिल्कुल अपील तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद है। इस पर रिव्यू तो नहीं लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को, हालांकि सलाह यहाँ पर कर रहे हैं कप्तान के साथ मिलकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रिव्यू बनता है इस गेंद पर, और उन्होंने सही भी किया कि रिव्यू नहीं लिया। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और गजब की यॉर्कर गेंद, और यहाँ पर सीधे स्टंप पर जाकर लगी गेंद, और वैभव सूर्यवंशी को कुछ भी समझ में नहीं आया और भारतीय टीम को यहाँ पर करारा झटका लगता हुआ। देखिए हवा में थोड़ी स्विंग भी हुई यहाँ पर, ऐसा लगा गेंद वैभव जब तक बल्ला लाते तब तक गेंद सीधे चाप कर लग चुकी थी स्टंप पर, उनके कुछ समझ में नहीं आया। जबरदस्त गेंद यहाँ पर बॉलैंड की, और भारतीय टीम को यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ। गेंद को छोड़ रहे थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन गलती कर दी, यहाँ पर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को 181 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। वैभव 36 गेंदों पर 108 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौट गए, लेकिन अब टीम इंडिया को 56 गेंदों पर सिर्फ 45 रनों की यहाँ पर जरूरत है, और अब रजत पाटीदार क्रीज पर उतर चुके हैं। तो रजत को यहाँ पर अब मुकाबले को फिनिश करके जाना होगा, क्योंकि ऋतुराज और रजत यहाँ पर कुछ ऐसा कमाल कर सकते हैं। इसी बीच बॉलैंड के ओवर की अगली गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से गैप में खेला है, सिंगल मिल जाएगा और रजत पाटीदार अपनी पारी का आगाज यहाँ पर सिंगल के साथ कर लेंगे। 11वें ओवर की 5 गेंदें हुई हैं अभी और भारतीय टीम 182 रनों पर पहुँच गई है। इसी बीच बॉलैंड अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद का सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने शानदार तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 182 रन है। अब एक बार फिर गेंदबाजी अटैक पर आ चुके एडम चेम्पा सामना करेंगे रजत पाटीदार, जो कि स्पिन गेंदबाज को अच्छी तरीके से खेलने के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद डालेंगे उनको रजत पाटीदार, पैरों पर डाली हुई गेंद को उठाकर मार दिया, बड़ा शॉट सामने की तरफ, करारा प्रहार। रजत पाटीदार ने दिखाई था अपनी ताकत और पहुंचा दिया गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। रजत का ये क्या कमाल का शॉट था, खुद से निराश है यहाँ पर एडम चेम्पा, लेकिन इस प्रकार से स्लॉट में गेंद डालोगे तो रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलकर इसे हर बार पहुंचाएंगे सामने वाले प्लॉट में। एक और कमाल का छक्का, और रजत पाटीदार का योगदान भारतीय टीम के लिए यहाँ पर छक्के का आ चुका है। 2 गेंदों पर 7 रनों पर वो पहुंच गए हैं। अब सिर्फ 38 रन दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत से। रजत पाटीदार के तूफानी छक्के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आज के इस मुकाबले में, क्योंकि अभी भी 38 रन और चाहिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से काफी पीछे की तरफ गेंद डाली और पीछे ही खेल दिया है रजत पाटीदार। वाओ रजत, क्या शॉट खेला है यहाँ पर गेंद पर,
गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम इन्होंने किया बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर एक और छक्का, 6-6 बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिलते हुए। देखिए एक और गेंद शानदार तरीके से बल्ले पर, और थोड़ी सी पीछे गेंद डाली थी और उसको पीछे ही खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्का रजत पाटीदार के बल्ले से, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 194 रनों पर पहुंच गया है। लक्ष्य से सिर्फ 32 रन दूर है भारतीय टीम। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से रजत पाटीदार को एक और क्या करारा प्रहार आएगा, बिल्कुल आएगा। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की रजत पाटीदार अद्भुत परफॉर्मेंस करते हुए 4 गेंदों पर 19 रनों पर पहुंच गए हैं। एडम जेम्पा के इस ओवर की 3 गेंदें, और तीनों गेंदें यहां पर ट्रेवल करते हुए पहुंची है बाउंड्री रॉप के पार, और तीनों गेंदों पर दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर रजत पाटीदार ने दिखाई है। 200 का आंकड़ा भारतीय टीम का यहां पर पूरा होता हुआ। अब सिर्फ 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। तैयार है रजत पाटीदार ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। 3 गेंदों पर 3 छक्के इस ओवर में वो लगा चुके हैं। चौथी गेंद कहां पर डालेंगे, एक बार फिर से स्लॉट में गेंद थी जिसको शानदार तरीके से गैप में खेला, लेकिन इस बार फील्डर की तरफ जाएगी गेंद। 1 रन यहां पर रजत पाटीदार को मिलेगा। स्ट्राइक यहां पर वापस कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पास, लेकिन इंडिया ए इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेरती हुई 201 रन बना चुकी है 11.4 ओवर में। इस बीच ओवर की 5वीं गेंद एडम जेम्पा, एक और बार लाजवाब शॉट यहां पर एडम जेम्पा की गेंद पर खेला है ऋतुराज गायकवाड़ ने, और वापस स्ट्राइक यहां पर रजत पाटीदार के पास। लक्ष्य से भारतीय टीम सिर्फ 24 रन दूर है। अभी भी 49 गेंदें बची हुई है। एडम जेम्पा तैयार होते हुए अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए। 3 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं, टोटल 20 रन बन चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर क्या करते देखने वाली बात होगी। एक और बार गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेलकर सिंगल के लिए खेला यहाँ पर रजत पाटीदार ने। स्ट्राइक आखिरी गेंद पर अपने पास रखेंगे अगले ओवर में, और इसी के साथ 203 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। ऋतुराज गायकवाड़ 8 गेंदों पर 16, तो रजत पाटीदार 6 गेंदों पर 21 रनों की तूफानी पारी अब तक खेल चुके हैं। बॉलैंड अपना आखिरी ओवर लेकर आ चुके हैं, और उनका सामना करेंगे रजत पाटीदार। पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले, पहली गेंद शॉट और पाले में, और पहली गेंद दर्शकों के बीच में भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहाँ छोड़ेंगे रजत पाटीदार। पाटीदार के लिए यहाँ पर इस प्रकार की गेंद तो एक तोहफा है, और उसको उन्होंने कबूल भी किया और पहुँचा दिया शानदार तरीके से। एक और बार बाउंड्री लाइन के पार, और एक और छक्का यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। रजत पाटीदार की तरफ नजर डालिए, 7 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों पर पहुंच गए हैं। इस बल्लेबाज के लिए भी आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी इग्नोर किया गया, लेकिन आखिरकार इंडिया ए में आकर यहाँ पर कमाल कर दिया इस गेम प्ले मुकाबले में रजत पाटीदार ने। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए बॉलैंड एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से स्लॉट में, एक और बार सामने के वाले फ्लॉट में तैरती हुई गेंद पहुंच जाएगी एक और छक्के के लिए। 6-6 फिर से रजत पाटीदार ने इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 करारे प्रहार कर दिए हैं। ये रजत पाटीदार का आज अद्भुत परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 8 गेंदों का सामना करते हुए और पहुंच चुके हैं 33 रनों पर। इस शॉट को देखिए, नजर डालिए और सराहिए, क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है। बॉलैंड अपना आखिरी ओवर लेकर आए थे, लेकिन हो सकता है कि ये इस मुकाबले का ही आखिरी ओवर क्यों ना हो जाए, क्योंकि 24 रन चाहिए थे इस मुकाबले से पहले, माफ कीजिएगा 23 रन चाहिए थे, लेकिन अब वो गट कर आ चुके हैं सिर्फ 11 रनों पर, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर जड़ चुके हैं रजत पाटीदार। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, एक और बार शानदार शॉट है यहाँ पर खेलने में कामयाब हुए। मिड विकेट की तरफ गेंद काफी गति के साथ निकलेगी बाउंड्री लाइन की तरफ, एक और चौका। गेंद जब बल्ले पर लगी तो यहाँ पर ऐसा निकला कि बंदूक की गोली निकली है बल्ले से, और 4 रन और मिल जाएंगे यहाँ पर रजत पाटीदार को। पहुंच जाएंगे सिर्फ 9 गेंदों का सामना करते हुए 37 रनों पर। इस ओवर में अब तक 16 रन दे चुके हैं यहाँ पर बॉलैंड। क्या गजब की बल्लेबाजी की है रजत ने इनके सामने। अब समझाने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया ही चुग गई खेत यहाँ पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पूरी तरीके से गेम समाप्त हो चुका है, और इस ओवर में हो सकता है मुकाबला एंड भी हो जाए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, एक और बार करारा प्रहार, एक और गेंद 6 के लिए बाउंड्री लाइन के बाद ट्रेवल करेगी, एक और छक्का। इस छक्के के साथ यहां पर भारतीय टीम बराबरी पर आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया ए टीम के स्कोर की 225 और 225। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। सिर्फ 12.4 ओवर में भारतीय टीम इस लक्ष्य के बराबर आ चुकी है, और रजत पाटीदार 10 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को इस मुकाबले में काफ़ी जल्दी जीत के पास पहुंचा दिया था।
और यहाँ पर स्कॉट बोलैंड का ये ओवर अब तक 22 रनों का हो चुका है। क्या गजब की बल्लेबाजी की है पाटीदार ने, क्या एक और छक्के से फिनिश करेंगे इस मुकाबले को, देखने वाली बात होगी। लेकर चले बोलैंड अपनी अगली गेंद, सामने पाटीदार ने गेंद को उठाकर मारा सामने की तरफ और एक और 6 फ्लैट छक्के के साथ करेंगे यहाँ पर मुकाबले को समाप्त। क्या गजब की पारी के लिए और टीम इंडिया को जीत दिला दी है यहाँ पर रजत पाटीदार के इस तूफानी शॉट के साथ ही। और पाटीदार की तरफ भी नजर डालिए, 11 गेंदों पर 49 रन ठोक दिए इस बल्लेबाज ने। क्या तारीफ करें, तारीफ में क्या शब्द लिखे इनके लिए वो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और इसी के साथ इंडिया ए ने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 8 विकेट से शिकस्त दे दिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ए टीम को और इतिहास रच दिया। तो आपको किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी सबसे बेहतरीन लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।